जय माता की सारे भक्तों को, सारी संगत को जय माता की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को करता हूँ। बोलिए माघ महात्म की जय, बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन दिलीप, अक्षोद सरोवर में सब लोग स्नान करके संतुष्ट होकर सुखपूर्वक उस स्थान पर पहुँचे। तब लोमश ऋषि बोले, संसार के इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज को जो श्रद्धापूर्वक सब लोग देखो, यह वही यज्ञ वेदी तथा यजमान का स्थान है। ये 3 कुंड हैं जिनमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंदपूर्वक यहाँ पर वास करते हैं तथा स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहाँ पर त्रिशूलधारी श्री महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट यानी बरगद का वृक्ष है, जिसकी जड़ पताल तक गई हुई है। महाप्रलय के समय जब समस्त भूमंडल जलमग्न रहता है, उस समय श्री जनार्दन जी भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। महादेव की अति प्रिय भगवती भागीरथी, जिनका सेवन सिद्ध लोग सिद्धि तथा मुक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, यहीं पर भ्रमण करती है, बहती रहती है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य तर जाता है। अन्य जीवधारी प्रयाग में स्नान करके बिना ज्ञान के मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की समर्थ्या प्राप्त की थी। भगवान श्री नारायण ने इसी त्रिवेणी में स्नान करके उसके पुण्य से समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी को प्रकट किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य का संहार वहीं पर किया था। प्राचीन काल में इंद्र के श्राप एवं वश स्वर्ग से निकल गई थी। प्राचीन काल में इंद्र के श्राप वश स्वर्ग से निकाली गई और उसी को यही गंगा स्नान करके शीघ्र ही पुनः स्वर्ग प्राप्त हो गया था। नहुसु कुल के राजा ययति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विश्रेष्ठ, प्रयाग के पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में इंद्र ने यहीं पर स्नान करके अपनी माया से कुबेर के धन को पाया था। नर और नारायण ने यहाँ पर हजारों वर्ष निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था तथा शिव की आराधना में तत्पर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इस तीर्थ में तप करके भारद्वाज, कश्यप आदि 7 ऋषियों ने सप्तऋषि का उत्तम पद प्राप्त किया था।
हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में आत्म तत्व ज्ञानी सनकादिक ऋषियों ने योग सिद्धि पाई थी। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। मुक्ति को चाहने वाले पुत्र तथा कन्या, हमारे कहे अनुसार तुम सब इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल में स्नान करने से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा इसके पश्चात इसके महाफल से संपूर्ण वैभव प्राप्त करेंगे। ऋषि के अलंघनीय सत्य वचन सुनकर वे सब श्रद्धापूर्वक प्रयाग में स्नान करते ही पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त हो गई। वेददीदी ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली सुंदरी कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त लोमस ऋषि से कहा, हे महर्षि, आपके अनुग्रह से ये ही सब पाप से मुक्त हुए हैं। अब इन बालकों के योग्य धर्म उपदेश कीजिए, धर्म का ज्ञान दीजिए। लोमस ऋषि ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ कि इनके कर कमल को ग्रहण करें। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने वेद मंत्रों तथा ऋषियों से मंगलाचार पूर्वक धार्मिक विधि के अनुसार उन 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण यानी विवाह किया। उन कन्याओं के मनोरथ पूर्ण होने से वे अन्य अत्यंत प्रसन्न हुई। साथ ही कुमार भी अत्यंत संतुष्ट हुआ। तत्पश्चात लोमस ऋषि अभिवादन पाकर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। तब हे राजन, देवनिधि प्रसन्नचित्त अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर कुबेर के नगर को चले गए। बोलिए माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।